ओके, मेरा सवाल, पहला सवाल, समय पहला कौन इस्तेमाल किया था? समय पहला कौन इस्तेमाल किया? सवाल पूछो, मैं कौन पहला इस्तेमाल किया? है? कौन इस्तेमाल किया? परमेश्वर। जोर से बोलो परमेश्वर। उत्पत्ति 1 उसके 1 से 5 पढ़ेंगे जल्दी से। उत्पत्ति 1 के 1 से 5। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अंधियारा क्या दर्शाता है? रात क्या दर्शाता है? समय को। दिन क्या दर्शाता है? समय को। अंधियारा था। हाँ। तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। के ऊपर पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराया। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो। तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने, अंधेरा उजियाला, रात दिन, रात भी समय है, दिन भी समय है कि नहीं? परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से, समय नहीं, मैं जल्दी से बोल के जा रहा हूं। 6 दिन को परमेश्वर एक दिन को एक चीज को बनाया। धरती को बनाया, अंधियारा को बनाया, सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है। दिन को बनाया, 6 दिन तक परमेश्वर काम किया, 7वां दिन आराम किया, है कि नहीं? हालेलुया। इसलिए संडे बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्बत का दिन। जैसा परमेश्वर आराम किया, हम 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन परमेश्वर के लिए वो दिन समर्पण करते हैं। हालेलुया। इसलिए कलीसिया इंपॉर्टेंट है, सब्बत का दिन। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? ओके, आमीन। सारा मानव जाति को एक कॉमन गिफ्ट दिया है। देखो, पैसा भी गिफ्ट है, समय भी गिफ्ट है। जोर से बोलो, पैसा भी गिफ्ट है, समय भी गिफ्ट है। आमीन। कोई व्यक्ति आशीष पाएगा जो समय और पैसा को मैनेज करता है। मैं समय को पकड़ नहीं सकता। अभी कितना बज रहा है? 6:30। हम इधर बैठ के 6:30 को पकड़ सकता है? अरे मैं खड़ा रहेगा तो भी 7:30 बजेगा। पर किसी को बोलो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देने वाला हूं, आप पकड़ेगा, आप समय को मैनेज करने लगेगा। हालेलुया। जोर से बोलो, समय को मैं पकड़ नहीं सकता। यही जोर से बोलो ना, समय को मैं पकड़ नहीं सकता, पर समय को मैं मैनेज कर सकता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे मैं समय को मैनेज कर सकता हूं? आज मैं रूटीन बनाता हूं, मैं शेड्यूल बनाता हूं। कल मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, प्रार्थना करूंगा 1 घंटा 2 घंटा। अब क्या कर रहे हैं? आज कल का समय को आप मैनेज कर रहे हैं, और जब आप करेगा और समय के मुताबिक प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? सारा मानव जाति को गिफ्ट दिया है समय। जो से बोलो, गिफ्ट दिया समय। आप जो भी है, क्यों आप है? क्योंकि आपने जिस समय को इस्तेमाल किया, इसलिए आप है। आमीन। और आप जो समय को इस्तेमाल करेगा, आप वो बनेगा। कोई सुन रहा मुझे? आप जो भी है, अच्छा है, बुरा है, गाली देने वाला है, चुगली करने वाला, आप जो भी है, आपने क्या किया? जो समय को इस्तेमाल किया, इसलिए आप है। और आज से जो आप समय को इस्तेमाल करेगा, आप वो बनेगा जो समय को आप इस्तेमाल करते हैं। मुझे इसलिए आपका समय आप वेस्ट करेगा, आप जीवन में वेस्ट हो जाएंगे। और आप समय के मुताबिक, परमेश्वर आपको गिफ्ट दिया है, उस समय को समय के अनुसार इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको उन्नति देगा। प्रभु का वचन कहता है, आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा मैं तुझे लेकर जाता हूं। कब? जब आप समय को परमेश्वर के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? जो भी आप है, आपने समय को किस तरह इस्तेमाल किया, इसलिए आप वैसा है। अगर आपको पसंद नहीं आप जो है, आप आने वाला समय को इस्तेमाल करो परमेश्वर के मुताबिक, आप वो बनेगा जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कोई भी समय को रोक नहीं सकता, कोई भी समय को रोक नहीं सकता। आमीन। पर परमेश्वर समय को
मनुष्य समय को मैनेज कर सकता है। आपका समय आपको मालूम है, सारा महान व्यक्ति, करोड़पति है वो, हर क्षेत्र में जो महान बना है उसने समय को सही तौर से इस्तेमाल किया। वेदर वो पैसा वाला हो, वेदर वो विश्वासी हो, विश्वास में माहिर बना है, उसने समय को सही तरह से परमेश्वर के प्रिंसिपल में इस्तेमाल किया, इसलिए वो महान है। हालेलुया। कितने लोगों को महान बनने का? दो चीज आपको करने का, एक पैसा को संभालने का है, पैसा को मैनेज करने का, दूसरा समय को मैनेज करने का। हालेलुया। आज हम टोटली मैनेज करेंगे समय को। किसी को बोलो समय को। अगर आज का वचन आप पकड़ लेगा, आपकी जिंदगी में आज से एक दिन भी निराश नहीं होंगे, एक दिन भी आप गरीबी में नहीं जाएंगे। आमीन। परमेश्वर के हिसाब से हर व्यक्ति अमीर होने का है। तो बोलो मैं अमीर होगा, मैं अमीर हूं, पर वो प्रकट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा ट्यूबलाइट चमका नहीं, हमारा मन फटीचर है, इसलिए हम अमीर नहीं बन। ओके, पढ़ेंगे एक वचन को, 2 कोरिन्थियों 8:9। 2 कोरिन्थियों 8:9। 2 कोरिन्थियों 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का, तुम हमारे, प्रेरित पौलुस कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी, वे धनी होकर भी तुम्हारे लिए, किसी को बोलो विल्सन के लिए, कंगाल बन गया, गरीब बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने ताकि से, यीशु मसीह के कंगाल होने से तुम धनी हो जाओ। तुम धनी हो। हालेलुया। यीशु मसीह राजघराने में नहीं पैदा हुआ, अस्तबल में पैदा हुआ। अमीर वाला व्यक्ति यीशु मसीह गरीब बना ताकि मैं और आप अमीर हो। कितना लोग आज से बोलेंगे ये वचन लिख के रखो, अंडरलाइन करो, हर रोज बोलो, आपको पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो बोलो मेरे जीवन में, अरे आपको बोली में पता चलना चाहिए प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो भी नष्ट होना मांगता है। जो बोलो मेरे जीवन में पैसा का, नोट का कोई प्रॉब्लम नहीं होना। दाऊद पुराने नियम में कहता है, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। समय को हम पकड़ नहीं सकते, रोक नहीं सकते, पर परमेश्वर रोक सकता है। किसी को बोलो परमेश्वर रोक सकता है। योशुआ 10:12-14 पढ़ो मत। योशुआ सूर्य को रोकता है। एक दिन दुनिया में जब से धरती पैदा है तब से एक दिन मिसिंग है। साइंटिस्ट लोग इसका खोज कर रहे, पता ही नहीं चल रहा है, पर जोशुआ में लिखा है, जोशुआ ने एक दिन सूर्य को रोक दिया। एक दिन धरती से मिसिंग है, क्योंकि परमेश्वर का दास योशुआ ने सूर्य को एक दिन के लिए रोक दिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोलो प्रभु कुछ भी कर सकता है। प्रभु बनाया वाला हर सृष्टि पर परमेश्वर की अधिकार है। मेरे ऊपर परमेश्वर ने मुझे बनाया, मेरे ऊपर परमेश्वर की अधिकार है। हम जो चाहेंगे परमेश्वर के वचन के मुताबिक पा सकते हैं। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समय इसलिए परमेश्वर का तोहफा है। जो से बोलो धन्यवाद यीशु, आपने मुझे तोहफा दिया, उसको बोलते हैं समय। इसलिए बार बार हम एक बात को बोलता है, कितने लोगों को याद है मालूम नहीं, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। कमान जोर से बोलो, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा। प्रभु हमें स्वर्ग के लिए बनाया, पर तात्काल में टेम्परेरी में धरती में रखा है, ताकि स्वर्ग जैसा धरती में जीकर हम स्वर्ग जाएं। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? आमीन। इसलिए समय का प्रिंसिपल क्या है? समय, किसी को बोलो समय का प्रिंसिपल क्या है? हालेलुया। आपका हिसाब आपको अगर तोलते हैं तो आप क्या कैसे तोलते हैं? हाउ लॉन्ग इज योर लाइफ? आपका जीवन कितना है? आमीन। आप कितना जिए? अभी किसी कोमल को लो, कोमल कितना उम्र हो गया? 30 रनिंग है, यानी कि उनका जीवन का 30 साल हो गया। हालेलुया। आपको अगर मेजर करता है तो कैसे मेजर करता है? समय के अनुसार। हालेलुया। किसी से बोलो इतना साल हो गया कुछ किया? किस होके बैठे हैं? हालेलुया।
किसी को बोलो मुझे मांगने वाला नहीं, मुझे देने वाला बनाया है। चिल्ला के बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना, मुझे देने वाला। इसलिए समय का प्रिंसिपल क्या है? आमीन। आपका जीवन समय है। आपका जीवन क्या है? इस धरती में जब तक आप शरीर में, आप समय इंपॉर्टेंट, कितने साल जीते हैं, योर लाइफ लॉन्ग, आप कितने साल जीते हैं, आपका जीवन का मेजरमेंट समय से होता है। और ये बात याद रखना, जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, यीशु मसीह, इब्रानियों 9:27 में लिखा है, क्या लिखा है? एक बार पढ़ो, इब्रानियों 9:27। इब्रानी 9:27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। न्याय के बाद होना नियुक्त है। आमीन। प्रभु आपका क्या न्याय करेगा? पूछो ना, क्या न्याय करेगा? आपको 100 साल दिया, आपने क्या किया? समय का न्याय करेगा। चीज दिया, उस चीज का न्याय करे, हर चीज का लेखा लेगा। मेरा सवाल, कोई इधर खड़ा होकर बोल सकता है कि आपके जीवन में अब तक कितना पैसा आया होगा? कोई बोल सकता है? पर प्रभु को मालूम है। किसी को बोलो, प्रभु को मालूम है आप किधर खर्च किया, किधर ढाबा में किया, किधर कंट्री बार में किया, सब प्रभु को मालूम है। बोलो, सब प्रभु का हिसाब है भाई। पूछो क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तू अगर एक गिलास पानी देगा, उसके लिए पुरस्कार है भाई। एक गिलास मुफ्त वाला पानी देगा, उसके लिए परमेश्वर पुरस्कार देता है। तो आपको जो समय दिया, आप उस समय को कैसा इस्तेमाल किया, प्रभु उसके लिए भी पुरस्कार देगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। हमारा जीवन समय के अनुसार हमको प्रभु के साथ जीने का है। अपना जीवन जो प्रभु समय दिया है, उस समय के अनुसार प्रभु के साथ जीने का है। प्रभु हमारा साथ जीना चाहता है। हालेलुया। जोर से बोलो, प्रभु मेरे साथ जीना चाहता है। आमीन। क्या हर रोज हम प्रभु को स्वागत करेंगे? सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ व्यक्ति है पास्टर बेनी हिन। आपको मालूम है वो क्या करते थे? हर रोज पवित्र आत्मा को स्वागत करते। उनका किताब है गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। हर रोज वो स्वागत करते पवित्र आत्मा को। जितना पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ चलेगा, इस धरती में आप आशीष में व्यक्ति होगा। हालेलुया। आपका जीवन इस शरीर में खत्म होता है जब समय थम जाता है। आपका जीवन इस समय में खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको जिंदगी में, शरीर में वापस मौका नहीं मिलेगा। इसलिए किसी को बोलो, जब समय आया है अच्छा काम करो। आमीन। दूसरों का भलाई करो। आमीन। जो पैसा प्रभु दिया, दूसरों के लिए इस्तेमाल करो। आमीन। किसी बोझ वाला व्यक्ति को उसके जीवन में सहायता करके मदद करो। हमारा जीवन जब थम जाता है, समय थम जाता है, हमारा जीवन इस शरीर में खत्म हो जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर में मरना मतलब क्या है? ये समय काल से छोड़कर जाना। किसी को बोलो, जब तक ये समय काल है, प्रभु इस समय में, इस समय काल में आपको रखा है, आपके द्वारा कुछ करना चाहते हैं। इसलिए आपको उस समय को पहचानने का है। आप अपनी मर्जी से नहीं आया, परमेश्वर ने इस समय काल में आपको रखा है। हालेलुया। तो समय क्या है? किसी से पूछो, समय क्या है? पूछो ना, समय क्या है? सबके पास समय है? नुक्कड़ में बैठने का समय है, रात में सोने का समय है, आमीन, बाजू में बैठ के चुगली करने का समय है। क्या चीज के लिए समय है? किसी से पूछो ना, समय क्या है? चला के पूछो ना, समय क्या है? आमीन। हालेलुया। समय, किसी को बोलो, समय अनंत काल का छोटा सा टुकड़ा है। जोर से बोलो, समय अनंत काल का छोटा सा टुकड़ा है। अनंत काल अगर 1000 साल है तो ये समय सिर्फ 1 साल है भाई। भले आप 70, 80, 90, 100 हीलिंग पावर में रहने वाले 120 साल जिएगा बिना बीमारी का, अगर यीशु मसीह की मेघों में आने से देर है तो। हालेलुया। किसी को बोलो, समय क्या है? अनंत काल। मेरा परमेश्वर अनंतकालिक परमेश्वर है। वो मुझे और आपको समय पर रखा है। हालेलुया। आपको मालूम है चमत्कार कैसे होते हैं? किसी से पूछो ना, चमत्कार कैसे होते हैं?
जब अनंतकालिक परमेश्वर आप अपने समय में अनंतकालिक परमेश्वर को उतारता है, वो चमत्कार करता है। हालेलुया। इसलिए कई लोगों के जीवन में चमत्कार होते, कई लोगों के जीवन में चमत्कार नहीं होते। कारण क्यों? उसने परमेश्वर को अपने जीवन में उतारने सीखा नहीं। जोर से बोलो, आज से मैं अनंतकालिक परमेश्वर को अपनी समय काल में उतारूंगा। जबकि हमारा परमेश्वर हमारा अंदर है। जोर से बोलो, मेरे अंदर है। कितने लोग उस पवित्र आत्मा को स्वागत करते, कितने लोग उस पवित्र आत्मा की मदद लेते। आमीन। एक मिशनरी लेडी था, गोरा अमेरिकन लेडी, वो गया चाइना में। परमेश्वर बोला, जाओ चाइना में, मैं तुझे चाइना में चाइनीज लोगों के बीच में सेवकाई दूंगा। परमेश्वर की आवाज सुन के जाता है। वो जो किधर जाता है? चाइना में। उधर ऐसा खुलेआम प्रचार नहीं कर सकता, बाइबल लेके पढ़ नहीं सकता। और वो गया परमेश्वर की बोली पर। उधर गया तो तुरंत उसको चिकन पॉक्स हो गया। क्या हो गया? जोर से बोलो ना। अमेरिकन लोग चिकन पॉक्स होता तो डर जाते हैं। मालूम है क्यों? गोरा चमड़ा काला हो जाता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा डर। चिकन पॉक्स हो गया, पूरा शरीर खून खून हो रहा है, फास्टिंग ले रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा। ये जा रहा, हफ्ता महीना निकल गया, चिकन पॉक्स और खतरनाक हो जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। अचानक, किसी को बोलो अचानक। कई बार जब हमारी प्रार्थना और फास्टिंग काम नहीं करता तो क्या करेंगे? करते रहेंगे। किसी से पूछो, करते रहेंगे? नहीं, थोड़ा रुक जाने का। किसी को बोला थोड़ा रुक जाने का, और परमेश्वर से पूछने का, प्रॉब्लम किधर है? हमें जोर से बोलो ना, प्रॉब्लम। जब उत्तर नहीं मिलता, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है भाई। जब तक आप उस प्रॉब्लम को टैकल नहीं करेगा, वो चमत्कार आता नहीं। वो बैठ के परमेश्वर से पूछने लगा, रो रो के विनती करने लगा, परमेश्वर आपने मुझे इस चाइना में, इस बंधन वाला शहर में लेके आया सेवकाई करने के लिए, और मेरे जीवन में चिकन पॉक्स से मैं तड़प रहा हूं। समय और दिन बीत रहा है, पर और बढ़ते जा रहा है। वो प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा। रात को जब वो सो रहा था, परमेश्वर ने उसने स्वप्न दिखाया। जो से बोलो, स्वप्न दिखाया। खिला के बोलो, स्वप्न दिखाया। स्वप्न में वो क्या देखता है? दो टोकरी को देखता है। जो से बोलो, दो टोकरी, एक खाली है, एक भरा हुआ है। जो से बोलो, एक खाली है, एक भरा हुआ है। वो प्रार्थना कर रहा है, फिर भी समझ में नहीं आया, प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर बोला, एक टोकरी जो तेरा भरा है ना, तू प्रार्थना कर रहा है। आमीन। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, और दूसरा टोकरी जो खाली है ना, तुम स्तुति आराधना नहीं करते। उस दिन से वो स्तुति आराधना करने लगा। अब दोनों टोकरी भर गया तो चिकन पॉक्स गया, चिकन पॉक्स निकल गया। कई बार होता है, क्या है, कई बार हम क्या करते हैं मालूम है? करते रहते। किसी को बोलो रुक जाओ और प्रभु से पूछो, प्रॉब्लम किधर है? भगवान जोर से बोलो ना, प्रॉब्लम। हमें प्रभु को मालूम है। अनेक बार हम बोलते रहते, देना प्रभु जी, देना गाड़ी, देना घर, देना बगीचा, देना बीवी, देना बच्चे, देना। जिंदगी भर मांगते रहते। किसी को बोलो रुक जाना। जब कोई चीज नहीं मिलता, रुक के बोलो ना, प्रॉब्लम किधर है प्रभु? जोर से बोलो ना, प्रॉब्लम किधर है प्रभु? हमारा परमेश्वर बोलता है, हमारा परमेश्वर दिखाता है, हमारा परमेश्वर पहचान दिलाता है। वो चाहता है कि आप उससे बात करें। जोर से बोलो, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बात करें। वो फेलोशिप करने वाला परमेश्वर है, वो संगति करने वाला परमेश्वर। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। जब आप फेलोशिप करेगा, परमेश्वर आपके जीवन को आसान कर देगा। आमीन। मुश्किल राह निकालकर आसान राह बना देगा। कब? जब आप प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना भी इंपॉर्टेंट है, फास्टिंग भी इंपॉर्टेंट है, प्रेज एंड वर्शिप भी इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो, स्तुति आराधना बहुत इंपॉर्टेंट है। चला गया, बोलो ना। आपके लिए कोई गाता तो कैसे लगता है? और गाना बोलता है ना, उसी तरह हमारा परमेश्वर जब आप गाता है ना, और गाओ भाई, मेरा प्रभु का दिल लैला लैला होता है। कितने लोग आज से गाएंगे? आज स्तुति आराधना अद्भुत, प्रभु की उपस्थिति को हम देख रहा था। आमीन। हेरुल में जो आते हैं लोग, सच में आप स्तुति आराधना करते हैं। कितने लोग घर की कलीसिया चलाते हैं? घर की कलीसिया। बाकी लोग सोते हैं। अब सोए तो
बैरी खोए तो शैतान जीतेगा, खोए तो बैरी बोएगा, बैरी जीतेगा। किसी को मार के बोलो, जागते करो प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना, जागते करो प्रभु प्रार्थना, करते रहे प्रार्थना। उधर आवाज आवाज आ रहा है? ओके। जागते करो प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं। ओके। समय क्या है? समय क्या है? अनंत काल का छोटा टुकड़ा है समय। किसी को बोलो, इस छोटे टुकड़े में आप जीना सीख लेंगे तो अनंत काल आपका अद्भुत होने वाला है। किसी को बोलो, इस छोटा सा 100 साल की उम्र। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के लिए एक दिन 1000 साल के लिए, यानी कि 1000 साल प्रभु के लिए एक दिन है भाई। हालेलुया। लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सौपदेश 3 उसका 11 से पढ़ेंगे। 3:11 सौपदेश, एक्लियसिस, ये प्रोनाउंस करने में भी एक्लियसिस 3 उसका 11 से पढ़ेंगे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर, उसने अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं, वे सुंदर होते हैं। आपको बनाया परमेश्वर, समय पर वो सुंदर होने वाला है। किसी को बोलो, मेरा दिन आ रहा भाई। कमान कमान, जोर से बोलो ना। हाँ, समय समय पर वो क्या होता है? सुंदर होते हैं, होते जाते हैं। हाँ। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न, अनंत काल का ज्ञान दिया है। अनंत काल का ज्ञान कौन दिया है? परमेश्वर दिया। वो परमेश्वर अनंत कालिक है, वो मुझे अनंत काल के ज्ञान दिया है। अनंत काल हमारा जीवन, एक आत्मा मरता नहीं, अमर रहते हैं। इसलिए आपको मरने से पहले इस धरती में निर्णय लेने का कि मैं यीशु को चुनूंगा और यीशु के लिए जीऊंगा। इसलिए हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया। कोई बोलता नहीं, मैं गॉड बोलो आप। मैं यीशु में चालू किया। आमीन। वो अनंत कालिक परमेश्वर है, वो अनंत काल का ज्ञान देते हैं। हाँ, अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। वह आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता, मनुष्य को समझ में नहीं आता। किसी को बोलो, हम जो सिखा रहे हैं, कई लोग का छत के ऊपर से जाएगा, पर पकड़ो, इस वीडियो को बार बार देखो। अनंत कालिक परमेश्वर अनंत काल का ज्ञान देते हैं वचन के द्वारा। हाँ, मैंने जान लिया है मनुष्य के लिए आनंद करने, क्या करने के लिए? जोर से बोलो ना। आनंद करने के लिए, दुख रहने के लिए नहीं, खोया रहने के लिए नहीं, आनंद करने के लिए। हाँ, और जीवन भर भलाई करने के सिवाय, एक आनंद करने के लिए और दूसरा भलाई करने के लिए। प्रभु की आनंद मेरी ताकत है। शैतान का सबसे बड़ा मकसद है आपके आनंद को खींच लूं। आमीन। अब सब अच्छा चल रहा है, वो उंगली करेगा आपके आनंद को खींचने के लिए। अब निराश हो गया, खत्म, उसके हाथ के पुतली हो गया। जोर से बोलो, मैं कभी निराश नहीं होऊंगा। प्रभु मुझे आनंद मनाने के, आनंद के उत्सव में प्रभु लेके जाता है। जोर से बोलो, आनंद के उत्सव में। इसलिए कलीसिया में बना रहो, जूम मीटिंग अटेंड करो, प्रार्थना करो, सुबह उठो, बाइबल पढ़ो, प्रभु के साथ रिश्ता बनाओ। प्रभु आपको आनंद से भरेंगे। प्रभु हमको धरती में अनंत काल जीवन के लिए रखा है। पहली बात, आनंद से भरने के लिए और भलाई करने के लिए। हाँ, कुछ भी अच्छा नहीं, और यह भी परमेश्वर का दान है। हाँ, कि मनुष्य खाए पिए। हाँ, मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। अपने सब परिश्रम में क्या रहे? जोश बोलो, दुख मेरे लिए नहीं, सुख रहने के लिए, आनंद मनाने के लिए, भलाई करने के लिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है, हाँ, जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा। वो सदा, परमेश्वर की सारी बातें सदा स्थिर रहता है।
इसलिए हमको परमेश्वर की बातों को करने के रहने। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम स्वर्ग की बातों को करो, तू आत्मा है, आत्मा की काम करो। शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वह सदा स्थिर रहेगा, वह परमेश्वर सदा स्थिर रहेगा, अनंत काल तक स्थिर रहेगा। न तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता ना है, तो परमेश्वर की बातों में हम बढ़ाए सकते हैं और न कुछ घटाया जा और ना सकता कुछ है। घटाए जा सकते हैं। परमेश्वर ऐसा इसीलिए करता है, ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। हमको सिर्फ परमेश्वर का भय मानने का, इसका मतलब नहीं परमेश्वर से अब परमेश्वर की आदर करने का है। हर रोज वचन पढ़ते हैं, अब परमेश्वर की डर करते, हर रोज प्रार्थना करते हैं, अब परमेश्वर की डर करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं। आप हर संडे आते हैं, परमेश्वर की भय मानते हैं। हालेलुया, आप परमेश्वर को आदर देते, किसी व्यक्ति को नहीं। आप परमेश्वर को आदर करता है, परमेश्वर आपको उन्नति देता है, आपको आशीष देता है। हाँ, हो गया, क्या बात है? हालेलुया। समय का मकसद क्या है? समय का मकसद क्या है? परमेश्वर क्यों समय रखा है? दोस्त बोलो क्यों? ताकि आपको आनंद काल लेके जाए, अनंत काल की एक्सपीरियंस इधर दे और आपको अनंत काल लेके जाए। और अनेक विश्वासी, किसी को बोलो अनेक विश्वासी गधा मजदूर है, मतलब 24 घंटा काम करते हैं, काम काम पैसा 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 पैसा, और दिन भर प्रॉब्लम में रहते हैं। अब स्वर्ग जाएगा तो उधर ये काम नहीं है भाई। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूं, नौकरी करके आप अमीर नहीं बन सकते। कोई कंपनी आपको अमीर बनाने के लिए नहीं, उसका काम निकालने के लिए रखा है, याद रखना। वापस बोलता हूं, कोई आपको काम में रखा है तो उसका दर्शन पूरा करने के लिए आपको रखा है, आपको अमीर बनाने के लिए। आपको अमीर एक ही व्यक्ति बनाता है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। इसलिए समय का मकसद क्या है? आपके अनंत काल का ज्ञान दे और अनंत काल का जीवन जीकर आप अनंत काल जाए। हालेलुया, ताकि परमेश्वर आपको सुरक्षा रखे, आपको प्रोटेक्ट करे। जैसे आज सबको बुलाया, एक्सीडेंट से बहुत डर रहा था, परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा। जब आप समय काल में परमेश्वर के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, परमेश्वर के लिए खड़ा रहता है, परमेश्वर आपका बाल में भी आंच आने नहीं देगा। प्रभु का वचन कहता है मैं बाल भी गिरेगा तो परमेश्वर से बिना पूछे नहीं गिरेगा। हालेलुया, जोर से बोलो प्रोटेक्शन। पहला क्या है? अनंत काल की बातों को सिखाता है, अनंत काल के लिए आपको जीने के लिए बताता है। दूसरा, प्रोटेक्शन देता है। आमीन। आपका जीवन का मेजरमेंट, आपका एग्जिस्टेंस धरती में आपके समय के अनुसार प्रभु जानता है। जोर से बोलो मेरा समय के अनुसार, मेरा धरती में जीने का परमेश्वर कैसे पहचानेगा? मैं जो समय बिताया इस धरती में, क्या चीज के सारा समय का हिसाब, किस दिन पैदा हुआ, किस दिन यीशु को ग्रहण किया, किस दिन उद्धार पाए, किस दिन बपतिस्मा लिया, सारा हिसाब प्रभु के पास है भाई। मत सोचना आप चुप के। इसलिए वो गीतकार कहते हैं, कौन सा गाना है? पाताल में जाओ तो मैं उधर हूं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आमीन। आपका जीवन का डिफाइन करने वाला है समय। परमेश्वर कैसे पहचानता? आप इस समय काल में जिए, आपका समय के अनुसार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका समय का हिसाब लेगा। किसी को बोलो अपना समय फिजूल बातों में वेस्ट मत कर, एक दिन आपको हिसाब देना पड़ेगा। समय को प्रभु जो तोहफा दिया आपको हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए अपने समय को पहचानो। आमीन, हालेलुया। आपका समय
कब आप चालू किया, कब आप प्रभु में चालू किया, कब आप धरती यीशु मसीह मेघों पे आया। आपका बिगनिंग, आपका एंड प्रभु आपका समय से पहचानता है। कितना इंपॉर्टेंट है हमारा समय। हाथ रखो, बोलो आज से मैं अपनी समय को पहचानूंगा। और कितना घंटा, और रात के 12 बजे तक सोते नहीं, मैसेज करते। हालेलुया। और रात के 1 बजे 2 बजे सोएगा तो सुबह किधर उठता है? 12 बजे भी भाई साहब सो रहे हैं डकार मार के, पैर किसी के ऊपर रख के सो रहे हैं भाई। किसी को बोलो समय को पहचानो, बहुत बड़ी खून। आज से आप अपना समय को मैनेज कर जिंदगी में तो पाएंगे, सारों के लिए आशीष। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए हमें अपना समय को, प्रभु जिया उस समय को प्रभु के लिए इस्तेमाल करने। जैसे बोलो मेरे को प्रभु दिया है समय, मैं प्रभु के लिए, प्रभु को इन्वॉल्व करूंगा। हालेलुया। हमको मेजर करने का, मेरा जीने का मकसद क्या है, मैं अपना जीवन में क्या क्या कामयाबी पाना चाहता है। हो सकता है वो प्रभु के मामले में, आत्मिक, हो सकता है आर्थिक क्षेत्र में। है आपका जीवन में कोई गोल? कैसे जीते? टपक जाएंगे। किसी को बोलो सबको टपकने का है, पर टपकने से पहले कुछ करके जाएंगे। कोई व्यक्ति करता है जो समय को पहचानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? अय्यूब 14 उसका 5 से 7। अय्यूब 14 उसका 5वें। इस फोटो ले लो, मैं जल्दी से, टाइम नहीं मेरे पास, बता रहा हूं। 7 बातों को हमने बोला। मनुष्य के दिन, समय का मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। आपका दिन को परमेश्वर नियुक्त किया। ये समय काल में परमेश्वर आपको नियुक्त करके रखा है। हाँ, और उसके महीनों की गिनती, उसके महीनों, साल और दिनों की गिनती तेरे पास लिखी है। हाँ, परमेश्वर के पास लिखा हुआ है। और तूने उसके लिए ऐसा सिवाना बांधा है, ऐसा घेरा बांधा है जिससे वह पार नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए शैतान जाके अय्यूब को वापस छू नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सुरक्षा के बाड़ में रखा था। जो से बोलो मैं सुरक्षित हूँ, शैतान मुझे। हालेलुया, आमीन। हाँ, हो गया। आगे पढ़ो। इस कारण उससे अपना मुंह फेर ले, उस कारण उसे अपना मुंह फेर ले कि वह आराम करे, जब तक कि वह मजदूर की नाई अपना दिन पूरा न कर ले, समय पूरा न कर ले। वृक्ष की तो आशा रहती है, हाँ, कि वह चाहे काट डाला भी जाए, हाँ, तो भी फिर न पनपेगा, और उससे नरम उदाहरण के तौर से अगर गाछ को काट डालते हैं फिर भी वो गिर के फलते हैं। हालेलुया। जीवन में जब परेशानी होता है तो घबराओ मत, मेरा प्रभु पालेगा, मेरा प्रभु पोसेगा, प्रभु उठाएगा। गाछ का ख्याल करता है कि मेरा और आपका ख्याल करता है। हालेलुया। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। ओके, भजन संहिता 39 उसका 4। भजन संहिता 39 उसका 4। हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, अंत मुझे, यानी कि परमेश्वर का आपका अंत भी मालूम है। हाँ, मेरा अंत मुझे मालूम हो। और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि कैसा अनित्य हूँ। हाँ, कैसा अनित्य हूँ। कितनी बुराइयों करते थे, पर प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर, मेरे ऊपर हुआ, इसलिए हम प्रभु को जाना। हाथ उठा के बोलो, करोड़ों लोग जब यीशु को नहीं जानते, प्रभु ने आपको मौका दिया उस यीशु को जानने के लिए। हालेलुया। अन्य आराधना करते थे, गंदे काम करते थे, कीड़े वाले काम करते थे,
उस जगह से प्रभु ने मेरी आंखों को खोल दी ताकि परमेश्वर को जान सके। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरी आंखों को तूने खोल दिया। ओके, हाँ हो गया। ओके, सौपदेश 8 उसका 6 से 7, सौपदेश 8 उसके 6। बहुत से वचन पढ़ने का टाइम नहीं मेरे पास। हाँ, क्योंकि हर एक विषय का समय, हर विषय का समय होता है और नियम होता है। हाँ, नियम होता है। यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है, उसके लिए बहुत भारी होता है। वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा, यह उसको कौन बता सकता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले, हाँ, कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और न उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है। उस लड़ाई से, मौत की लड़ाई से छुट्टी मिलती है। हर व्यक्ति को समय पर मौत आते हैं, परमेश्वर क्या है। आमीन। हाँ, और दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। हाँ, दुष्टता के कारण बच सकते हैं। जितने काम धरती पर किए जाते हैं, उन सब को ध्यान पूर्वक देखने में यह सब कुछ मैंने देखा है। परमेश्वर सब कुछ देखता है। परमेश्वर से छिप के हम कुछ भी नहीं कर सकते। जोर से बोलो, सब कुछ परमेश्वर जानता है। क्यों ना हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समय को कैसे मेजर करते हैं? जोर से बोलो, समय को कैसे मेजर करते हैं? समय को कैसा तोलते हैं? सेकंड, घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल। समय को कैसे मेजर करते हैं? भाई ये सब स्कूल में सीखा था, हम इधर सीखा। कैसे मेजर करते हैं? हमें मौसम, रात, दिन। हमें मौसम होता है ना, गर्मी का मौसम, वो भी समय। ठंडा का मौसम, गर्मी का मौसम में आम आते हैं, इसलिए हमको याद है आम, आपूस आने वाला है। हालेलुया। समय काल परमेश्वर रखा है। समय को कैसे मेजर करते हैं? समय के अनुसार। आमीन। हालेलुया। दिन में कितना सेकंड है? कितना सेकंड है दिन में? किसी को पूछो कितना सेकंड से एक दिन में कितना सेकंड? मैं कुछ बोलने वाला हूं, किसी को बोलो पकड़ ले। मैन अब पकड़ लेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। एक दिन में कितना सेकंड है? 1 घंटा में कितना सेकंड है? 60 इंटू 60 इंटू 24, 60 इंटू 60 इंटू 24। आमीन। हालेलुया। तो कितना होता है? 80,400 सेकंड होता है एक दिन में। किसी को बोलो, एक दिन में 80,400 सेकंड होते हैं। अगर प्रभु आपको हर सेकंड में 1 रुपया देता है, तो किसी को पूछो कितना कमाई होगा एक दिन में? 80,400, 86,400। प्रभु आपको हर रोज 86,400 का समय दिया। भाई कितना लोग आज से बोलेंगे, प्रभु जी मुझे 1 सेकंड में 1 रुपया चाहिए? प्रभु जी क्या मजाक कर रहे हैं आप? किसी को बोलो ना, अगर दुनिया वाले कमा सकते हैं, कितना अधिक हम और आप कमा सकते, कितना अधिक प्रभु हमारा साथ देंगे कमाने के, जब आप समय को। इतना इंपॉर्टेंट है। 1 सेकंड आपका वैल्यू 1 रुपया होगा तो एक दिन में 86,400 रुपया मिलने वाला। किसी को बोलो 86,000, हाथ उठा के 86,400 बार प्रभु को धन्यवाद करो। कितने लोग करेंगे? कम से कम 1 लाख करो भाई। आप भी आशीष पाएंगे, आपके घर वाला भी आशीष पाएंगे, आपकी मोहल्ला वाला भी आशीष पाएंगे। अरे भूलना मत ये आंकड़ा, हर रोज की कमाई हो सकता है। जोर से बोलो, प्रभु कुछ भी कर सकता है।
पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम खाली नोचने का काम सोचते हैं, कैसा उसका जेब में 1000 रुपया अपना जेब में लेके आओ। एकदम एटीट्यूड ही खराब है। जो से बोलो एटीट्यूड बदलो, स्वभाव को बदलो, फटीचर मन को निकाल। कमन फेंको ना, नहीं चाहिए फटीचर मन। मेरे को दूसरा का नहीं चाहिए, मुझे जो प्रभु रखा वो चाहिए। हालेलुया। दूसरा का चाहिए तो लालच है, पर प्रभु का चाहिए तो वो, जोर से बोलो, मेरा अधिकार है भाई। हे क्योंकि मैं यीशु मसीह के साथ को-हेर है, मैं यीशु मसीह के साथ सहवारिश है भाई। है कोई मेरे साथ? हालेलुया, आमीन। जिस तरह पैसा वेस्ट करते हैं, आप समय भी वेस्ट कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। आपका समय को चोरी करता है शैतान। आपको हराते कैसे मालूम है? आपका समय को चोरी करके, बाकी कुछ नहीं, आपका समय को चोरी करते, आपको ट्रैप में ला देते। अनेक विश्वासी कौन सा ट्रैप में फंसते मालूम? कर्ज का। कितने लोग से मैं बात करता हूं, महीना भर कमाते हैं EMI देने के लिए। कितना बड़ा ट्रैप है, जिंदगी भर उस ट्रैप में फंसे रहते। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मैं ट्रैप में नहीं, मैं आजाद हूं। पुत्र जिसे आजाद करते हैं वो आजाद है। जोर से बोलो, मैं आजाद हूं। आमीन। आप वो बनता है जिस बात के लिए आप समय बिताता है। वापस बोलता हूं, आप वो बनता है जिस बात के लिए आप समय बिताता है। आप प्रभु के साथ समय बिताता है, आप प्रभु जैसा बनेगा। आप वचन पढ़ते हैं, आप परमेश्वर यीशु मसीह जैसा बनते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह जैसा आपका स्वभाव होता है। आप संगति में आते हैं, आप उन वचनों को लेकर मनन करते हैं, आप यीशु मसीह जैसा बनता है। वापस बोलता हूं, जो समय आप जिस चीज के लिए, जिस व्यक्ति के लिए खर्च करता है, वो व्यक्ति जैसा हो जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका दोस्त कौन है। चुगली करने वाला है तो आप भी चुगली करेगा, चोरी करने वाला आप भी चोरी करेगा, विश्वास वाला है आप विश्वास में आगे बढ़ेगा, बुद्धिमान व्यक्ति है आप बुद्धिमान में आगे बढ़ेगा। कितने लोग स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, आपको फर्स्ट आने का है? बोलो आपको फर्स्ट, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। कॉलेज जाते हैं आप, जो फर्स्ट आता है उसके साथ रहो, आप फर्स्ट नहीं तो सेकंड पक्का आएगा। आपस बोलो सुनो, जो फर्स्ट आते हैं आपकी क्लास में, आपकी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आते हैं, उसके साथ रहो, ऑटोमेटिकली वो जो करता आप करेगा। क्योंकि किसी को बोलो जिसके साथ रहते हैं आप उसका रगड़ते हैं। जोर से बोलो, रगड़ते हैं। इसलिए शराबी के साथ रहेगा तो वो शराबी बन, झूठ बोलने वाला के साथ रहेगा वो झूठ बोलेगा। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? आमीन। समय को हम वेस्ट कर सकते हैं। आमीन। समय आपका चुरा लेते हैं शैतान। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने। क्या चोरी करने? आपका समय चोरी। आपको वेस्ट बात में समय बिताने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम्स, उसमें आपका समय निकालने के लिए आपको एक एक नया चीज। इसलिए आप जो भी देखते हैं ना, आप जो भी देखेगा उसका पीछा वही चीज आएगा। आप कोई कपड़ा ढूंढने जाएगा, आपके उसके पीछे दिन भर कपड़ा आते रहे नया नया। शैतान का चाल है भाई, किसी को बोलो चाल है। समझ रहे कोई? मैन हमको उसकी चाल समझ के उससे खंडन करने का। कितना लोग सुन रहे? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। विक्टिम ऑफ टाइम, हम समय का गुलाम नहीं है। हाँ, हम आजाद है समय में। प्रभु मुझे समय पर रखा ताकि मैं समय से आजादी पाए। आमीन। इसलिए हम समय को रोक नहीं सकता, समय को हमको मैनेज करने का, हमारा समय वेस्ट नहीं करने का, गलत लोगों से मिलके वेस्ट नहीं करने का। आमीन। हमको समय को रेसिस्ट नहीं कर सकते। हम समय को क्या बोलते हैं? रेसिस्ट, विरोध नहीं कर सकते। समय के साथ चलो, प्रभु के साथ चलो, आप समय पर विजय पाएंगे। हालेलुया। समय को कॉम्प्रोमाइज मत करो, समझौता मत करो। जो प्रभु आपको समय दिया, उस प्रभु के लिए आप उस समय को इस्तेमाल करो, प्रभु आपको आशीष करेगा। हर रोज प्रभु को इन्वॉल्व करो। अगर प्रभु मेरे अंदर है, वो चाहता है कि मैं उसे इन्वॉल्व करे, उसे विश करे। हर रोज बोलो डैडी, चिल्ला के बोलो ना,
कितने लोग बोलते हैं डैडी आई लव यू, डैडी आई लव यू? बोलो, रिश्तों को बढ़ाओ। आमीन। क्या बात है, जॉय के लिए ताली बजाओ। हालेलुया। ओके, आमीन। कॉम्प्रोमाइज मत करो। देखो, जो समय बीत गया वापस हम उसे पकड़ नहीं सकते। जो समय बीत गया हम वापस उसे नहीं पकड़ सकते, पर आने वाला समय को मैं कंट्रोल कर, मैंने अभी के समय को मैं प्रभु के मुताबिक खर्च करके। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? आमीन। हालेलुया। हम समय, जो बीता हुआ समय को रीप्रोसेस नहीं कर सकते, उसे हम पकड़ नहीं। इसलिए बीते हुए बातों में मत फंसा रहो। कई लोग 1945 में मैं क्या था, अरे अभी क्या है वो बोल। हाँ, 1950 में फलाना ढुमकाना था, अभी क्या है? कुछ नहीं। तो समय को संभालो। हालेलुया। कोई समझ रहे मुझे? आमीन। आप समय को कभी खरीद नहीं सकते। हालेलुया। आपको तोहफा के समान है। हालेलुया। आप समय को कम और ज्यादा नहीं कर सकते। समय को समय के हिसाब से ही चलना पड़े जो परमेश्वर रखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब तक शरीर में है आप समय के साथ चलने का। फिर से बोलो, समय में, जब तक शरीर में हूं, समय पर, हमको समय पर जो प्रभु चाहता वो करने का है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको क्या करने का है? समय से, समय को दोस्त बनाकर उसे मैनेज करने का। फिर से बोलो, समय को मैं दोस्त बनाकर उसे मैनेज करूंगा। मैं जैसा मैसेज खत्म होगा मैं आपको बताऊंगा 24 घंटा आप कैसे शेड्यूल कर सकता है। हालेलुया। इसलिए समय को दोस्त बनाओ और उसे मैनेज करो। भजन संहिता 90 उसका 10। भजन संहिता 90 उसका 10। गॉड थैंक यू। हमारी आयु के वर्ष, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं। 70 तो परमेश्वर कहता है, किसी को 70 होते, 80 होते। आमीन। हाँ। और चाहे बल के कारण, चाहे ताकत के या बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाए, 80 वर्ष के भी हो जाए, तो भी उनका घमंड, तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही शोक है। हाँ, जब आप घमंड करते हैं, नष्ट और शोक ही शोक है। हम सिर्फ नम्र होकर परमेश्वर के अधीन में रहते हैं। हाँ, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है। वो जल्दी कट जाते हैं। और हम जो समय काल दिया जल्दी कट जाते हैं। परमेश्वर के लिए उसे इस्तेमाल करो। हाँ, और हम जाते रहते हैं। हम जाते रहते हैं किधर? अनंत काल के लिए। आमीन। अनंत काल का छोटा सा टुकड़ा प्रभु दिया है, हमको उसे परमेश्वर के मुताबिक, जिस तरह परमेश्वर रखा है उसे इस्तेमाल करने का। तो मैं समय से क्या करेगा? पूछो ना, मैं समय से क्या करेगा? मोबाइल में बिताएगा, दोस्तों में बिताएंगे। हाँ, ओके। जल्दी से कुछ बातों को बताए। समय से मैं क्या करेगा? मैं मैनेज करेगा। कल मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 2 घंटा प्रार्थना करूंगा, 3 घंटा प्रार्थना करूंगा। उसके बाद काम में जा रहा तो काम में जाओ। उसके बाद सोने का है, 4 घंटा सोने का, 24 घंटा नहीं। कोई 24 घंटा सोते हैं, फिर भी नींद पूरा नहीं होता। किसी को बोलो 4 घंटा काफी है। ओके, मैक्सिमम 6 घंटा, उससे ज्यादा सोना मत। उससे ज्यादा सोने वाला को आलसी बोलते हैं, लेसी फेलो। जोर से बोलो, बाजू वाला को देख के बोलो, आप लेसी तो नहीं है? 12 घंटा सोते। कोई का जिंदगी निकालेगा पूरा 50% सो के निकाल दिए, कैसे आशीष पाएगा? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। हालेलुया। मुझे समय को इस्तेमाल करने का, जैसे पैसा को इस्तेमाल करते हैं, हमको समय को इस्तेमाल करने का। किसी व्यक्ति जब बोझ में, उसे आप अपना समय इस्तेमाल करके उसे बोझ से बाहर लाने के लिए मदद करेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रभु आपके समय को गुणवंत करेगा। हालेलुया। कोई समझ रहा मुझे? आप अपना समय को इन्वेस्ट करो। किस पे? जब बैठे हर व्यक्ति का आपका वैल्यू है। कोई कंपनी आपको 10,000 देते हैं, उसका मतलब आपका वैल्यू 10,000 है। जिंदगी भर 10,000 मत रखो, आपको इंक्रीज करने का। किताबों को पढ़ के, वचन को पढ़ के, प्रार्थना, आपका वैल्यू को बढ़ाओ। बात को ध्यान देना। मैं कई बार बोला, वापस बोलता हूं, आपके ऊपर जो परमेश्वर वैल्यू रखा है,
आप अगर उस नजरिया में पहुंच जाएंगे, धरती की कोई कंपनी आपको पगार दे ही नहीं सकता। हालेलुया। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो सुनो, आपके ऊपर जो वैल्यू परमेश्वर रखा है, आप उस नजरिया में पहुंच जाएंगे, धरती की कोई कंपनी आपको पैसा उतना दे नहीं सकती। जोर से बोलो, मेरा वैल्यू जो प्रभु रखा है, पवित्र आत्मा को बोलो मुझे प्रकट करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? मैन, हमको इन्वेस्ट करने का, टाइम को इन्वेस्ट करने का। टाइम अगर अच्छी चीज के लिए मैं इन्वेस्ट करेगा, वो मुझे वापस आए। हालेलुया। कभी भी मत भूलना, जब आप छोटे थे किसी ने आपको मदद किया, उस व्यक्ति को। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? हमेशा अधिकतर लोग जब आप छोटा रहते, जब आप कोई मदद करते उसे चाहते। नो, कभी मत भूल, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आपके जीवन में लेके आया ताकि आप उस जगह से उन्नति पाए। हालेलुया। आपके समय को कन्वर्ट कर। आमीन। कई लोग धरती में समय को कन्वर्ट करते हैं पैसे। उसका आपको मालूम है, उसका 1 घंटा का वैल्यू क्या है? धरती में सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है? सबसे बड़ा रिच मैन कौन है मालूम है? वॉरेन बफेट। जो वॉरेन बफेट, उसके साथ 1 घंटा खाना खाने के लिए आपको मालूम है कितना? $5 लाख है 1 घंटा खाना खाने का। उसके साथ खाना का भी पैसा तुमको, 1 घंटा का वैल्यू है। कैसे हुआ? उसने बनाया भाई। जोर से बोलो, ऐसा स्वर्ग से टपका? वो क्या स्वर्ग से लेके आए? नो, भिखारी जैसा पैदा हुआ था, पर आज धरती भर सबको हिलाते हैं। क्या आपने अपना वैल्यू को पहचाना? हालेलुया। अपना समय वैल्यू के लिए इन्वेस्ट करो। किताबें पढ़ो, वचन पढ़ो, उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक पढ़ो। प्रभु का ज्ञान आपके वैल्यू को बढ़ाता है। जैसे बोलो, प्रभु की ज्ञान आपके वैल्यू को बढ़ाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आप अपना समय को इन्वेस्ट करो, समय को डिजाइन करो। प्रभु किस मकसद के लिए आपको रखा है? हर व्यक्ति इस धरती पे प्रभु आपके ऊपर मकसद रखा है। 99% आप अपने मकसद को पहचान नहीं पाते। 99% लोग, जो व्यक्ति परमेश्वर रखा वाला मकसद को पहचान लेगा, वो खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष होगा। पर अधिकतर लोग खुद के लिए बोझ है और मरते वक्त बोझ दे के जाते हैं। जैसे बोलो, मैं खुद के लिए आशीष हूं, हजारों के लिए आशीष बनेगा। वो तभी होता है जब आप अपनी मकसद को पहचानेंगे। किसी को पूछो, आपके जीवन में मकसद है? What you are living for? आप किसके लिए जीते? हालेलुया। सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान? यीशु मसीह के लिए। तो आपके जीवन में मकसद रखा। आमीन। सबसे आसान तरीका है आपका मकसद पाने के लिए, जिसके पास मकसद है उसके साथ जुड़े रहो। जोर से बोलो, जिसके पास मकसद है उसके साथ जुड़े रहो, प्रभु आपका मकसद देगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। इसलिए आपको अपना समय इस्तेमाल करो क्रिएट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। आमीन। कोई व्यक्ति हारा हुआ है, उसे बिल्ड करो, उसे विजय बनाओ। समय को सही इस्तेमाल कर रहा है बिल्ड करने के लिए। आमीन। समय को सही तौर के लिए इनिशिएट करो। आमीन। वचन पढ़ने के लिए शुरुआत करो। आज तक नहीं करते, आज से करो, इनिशिएट करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन में वैल्यू डालने के लिए इनिशिएट करो, वीडियो के द्वारा, मैन, बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा। जो भी चीज आप पढ़ते हैं ना, सीखते हैं ना, आप अपने जीवन में वैल्यू डालते हैं। मैं कई बार बोला, वो व्यक्ति आशीष होता है जो सुनते हैं, जो करते हैं। आमीन। आप वचन इधर सुन रहे हैं और उस वचन को करके हफ्ते में एक व्यक्ति को वही चीज को आप सिखाओ, आप अपने जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे आसान तरीका, किसी को बोलो सुनो, जोर से बोलो सुनो, करो और सिखाओ। एक व्यक्ति, आपका दोस्त, आज जो हम सिखा रहे हैं, आप एक दोस्त को पकड़ो, उसको सिखाओ। वो आशीष पाने से पहले आप आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आप अपने समय को इस्तेमाल करो
परमेश्वर का डिवाइन पर्पस आपके जीवन में प्रभु रखा है। हालेलुया। घर में जाके एफिसियों 5 उसका 14 से 18 पढ़ना। मैन समय को वेस्ट मत करो। मैन बुरे समय में आप अपने समय को बहुमूल्य जानो। एफिसियों 5 उसका 14 से। किसी को बोलो मैं वो प्रोडक्ट हूं जिसके लिए मैं अपना समय को इस्तेमाल। वापस बोलता मैं आज आप जो भी है, आपने जो समय इस्तेमाल किया वो आप है। वापस बोलता हूं आप वही है जो आप जिस समय को आपने इस्तेमाल किया। आप वही बनेगा जो आज से आप समय को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया हालेलुया। कोई सुन रहे? आपको मालूम है पूरा वचन परमेश्वर का प्रॉमिस से भरा है। प्रॉमिस 3,500 प्रॉमिस है। किसी को बोलो हर रोज एक प्रॉमिस लेकर आप इस्तेमाल करो, आप हर दिन उन्नति पाएंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर के प्रॉमिसेस को फुलफिल करने के लिए हूं। आमीन। मेरे जीवन को मैं वैल्यूएबल बनाने का। हालेलुया। आप अपने जीवन में वैल्यू ऐड नहीं करेगा, कोई आपके पास क्यों आएगा? इधर इतने लोग आया, कुछ ना कुछ मैं तो बांटता हूं ना। किसी को बोलो कुछ तो वैल्यू बांट रहे इसलिए लोग जुड़। इसी तरह जब आप वैल्यू ऐड करता है लोग आपको ढूंढ के आएंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हमको समय को ओनरशिप लेने का। प्रभु मुझे तोहफा में समय दिया, मैं उस समय को वेस्ट नहीं करूंगा, मैं उस समय को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करूंगा। आमीन। हालेलुया। अब जब परमेश्वर के लिए आपका समय को इस्तेमाल करता है, परमेश्वर आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, परमेश्वर आपको मौका देता है। आमीन। उस मौका में प्रभु आपकी सफलता रखा है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप अपना जीवन में क्रिएट करना है। देखो प्रभु हमें कैसे बनाया? परमेश्वर का वचन कहता है आओ हम मनुष्य को बनाएं अपनी समानता। परमेश्वर जैसा परमेश्वर है वैसा मुझे बनाया है। इसलिए हर रोज मुझे नई नई चीज क्रिएट करने का सामर्थ भी प्रभु दिया है। वो तभी होता है जब आप सोचते हैं। आपका जीवन कैसा है? पहला सोच, जोर से बोलो पहला सोच, दूसरा बोली, फिर आपका जीवन। जो भी आपके जीवन में होता है पहला सोच में आता है, पहला खोपड़ी में आता है। जोर से बोलो सोच में आता है, फिर आप उसे बोलते हैं, फिर आपका जीवन होता है। कुछ भी होने दे, अमीरता होने दे, पहले सोच। फटीचर मन रहेगा आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। आपका सोच को बदलने का, रिन्यू योर माइंड। इसलिए परमेश्वर का वचन रोमियो 12 उसका 1-2 लिखा है, हे भाइयों मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं तू अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को लुभाने के तौर से अर्पण करो, यही तेरी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? कैसे मैं अपने टाइम को रिडीम कर सकता, कैसे मैं अपनी समय को इस्तेमाल कर सकता है? आमीन। हमको समय को मैनेज करने का, समय को प्रोटेक्ट करने का, समय को फोकस रहने का, फोकस। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है मैंने पिछली बातों को भूलकर मेरे सामने रखा हुआ लक्ष्य की ओर मैं बढ़ता हूं। फोकस रहो। कई लोग क्या होता है 10 काम में हाथ डालेगा, एक भी काम पूरा नहीं करता। आप एक भी काम नहीं किया, एक काम लो उसे पूरा करो, आप उस चीज में माहिर हो जाएंगे। फोकस शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। आपका फोकस को हटाओ। आप कलीसिया जा रहे हैं, प्रभु आपको, शैतान आपको रोकेगा, आपका फोकस को तोड़ेगा, गलत लोगों से मिलाएगा, गलत संबंध देंगे। हालेलुया। किसी को बोलो फोकस रहो, खिला के बोलो फोकस रहो। आपका जीवन में पर्पस होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है दर्शन के बिना लोग नष्ट हो रहे, दर्शन के बिना लोग नष्ट हो रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। विजन होना चाहिए आपके जीवन में। आमीन। हालेलुया। आपका जीवन मेजर करने का, आपका समय को आपको मेजर करने, हर रोज सोते वक्त 5 मिनट लो, आपने 24 घंटा क्या किया लिखो। मोबाइल में इतना घंटा बचा तो लिखो, आप लिखेगा। और जो चीज आपको फायदा नहीं करते उसे कैंसिल करो, जो चीज आपको फायदा करते उसे करते रहो, आप आशीष पाएगा। मेरा जीवन का समय को मैं अकाउंट करने का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका समय वर्थ है, वैल्यूबल है। और जब आप अकाउंट लेगा तब आप समझेंगे। 10 बातें को करने का। जोर से बोलो 10 बातें। खिला के बोलो 10 बातें। मैंने समय को सिखा दिया, पर आप कैसे करेंगे?
अब निर्णय लेगा कल से मैं करूंगा। पहला आपका जीवन में प्लान होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 19 उसका 21 में, आपका प्लान बहुत है पर परमेश्वर का प्लान पूरा होता है। हालेलुया। आपके पास प्लान ही नहीं है तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल ही नहीं करेगा। हालेलुया। दूसरी बात, आमीन, आप अपना प्रायोरिटीज को सेट करो। प्रायोरिटीज, प्रधानताओं को सेट करो। आमीन, कौन सा काम करेंगे, कौन चीज में मैं फोकस करूंगा, कौन सा विजन मेरे जीवन, मेरा परिवार कैसे है, आप फोकस रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। तीसरी बात, जोर से बोलो, तीसरी बात, हर व्यक्ति के अंदर पैशन है। जोर से बोलो, मेरे अंदर जुनून प्रभु दिया। आमीन, जोर से बोलो, जुनून दिया। चिल्ला के बोलो, जुनून दिया। हमको उस जुनून में बना रहने का। हालेलुया। आपका पैशन क्या है? क्या है पैशन? आप जो काम करते हैं, अगर आप उसे थकते हैं, आप जो काम करते हैं आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप उस काम के लिए नहीं बनाए गए। और आप जो काम करते हैं 24 घंटा भी करेगा, आप थकेगा नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो पैशन है। कोई को कुकिंग करने बोलो, 24 घंटा कुकिंग करेगा, वो थकेगा ही नहीं। 10 सब्जियां बना देंगे, 10 नॉनवेज बना देंगे, वो उसका पैशन है भाई। आपका जुनून क्या है? उस जुनून में बने रहो। प्रभु उस जुनून के द्वारा आपको आशीष करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपका प्लान्स और प्रायोरिटीज को प्रोटेक्ट करो। जो प्लान प्रभु देता है उसे प्रोटेक्ट करो। आइडेंटिफाई योर वैल्यू, आपके वैल्यू को पहचानो। आमीन। आपके डेस्टिनी के मुताबिक आप निर्णय लो। हम कल के बारे में या परसों के बारे नहीं, आपका लक्ष्य क्या है उसके मुताबिक आपके भविष्य में निर्णय लो। जब आप शादी करते हैं, निर्णय लो प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, क्योंकि एक गलत व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा, जिंदगी भर रोते रहेंगे, और एक सही व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा, जिंदगी भर आप आशीष में होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपका डिसीजंस डेस्टिनी, आपका डेस्टिनी बनाता है, आपका लक्ष्य बनाता है, आपका भविष्य बनता है। आमीन। आप किसके साथ जुड़े हुए हैं? इन्वेंट्री लो। कौन है आपका दोस्त? ये दोस्त, वो दोस्त, वो चुगली करता है, उससे दूर रहो। वो चोरी करता है, वो किसी का बुराई करता है, उससे दूर रहो। जो विश्वास में आगे है उसके साथ रहो। जो प्रभु की बातें ज्यादा पढ़ता है उसके साथ बने रहो। इसलिए कलीसिया में बने रहने के लिए बोलता हूं। आमीन। जब आप कलीसिया में बना रहेंगे, आपका विश्वास 100% ऊपर रहेगा। आप खुद को तो उठाएंगे, दूसरों को भी उठाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। 9वां बात, सबको खुश करने के लिए मत सोचो। किसी को बोलो, सबको खुश करने के लिए मत सोचो, आप गिर जाएंगे। सब आपसे खुश नहीं हो सकते। सिर्फ यीशु मसीह को खुश करो, बाकी सब खुश पक्का हो जाएगा। कोई सुन रहा मुझे? मेरा काम एक ही है कि मैं यीशु मसीह को खुश करूं। आमीन। सबको खुश करने नहीं जाता। आमीन। सब खुश आपसे होगा भी नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 10वां बात, बीते हुए कल को भूलो और आने वाला भविष्य को देखो। अब्राहम को बोला, तुम जो जो देखेगा वो सब मैं तुझे देता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपके समय को वेस्ट मत करो। जोर से बोलो, मैं अपने समय को कुछ नहीं करने का है, 3 घंटा प्रार्थना करो। जोर से बोलो, 3 घंटा। चिल्ला के बोलो, 3 घंटा। यीशु मसीह खुद बोला, मैं वही करता हूं जिसने मुझे भेजा है। यीशु मसीह को किसने भेजा है? पिता परमेश्वर ने। मेरा खाना जो मुझे भेजा है वो करने के लिए। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह की बातों को करेंगे, यूहन्ना 7 उसका 6 से 9 पढ़ना। यूहन्ना 9 उसका 4 लिख के लो। समय नहीं, मेरा समय खत्म हो गया। यूहन्ना 9 उसका 4, यूहन्ना 4 उसका 34। आमीन। हालेलुया। जो व्यक्ति अपना 24 घंटा को शेड्यूल करेगा, वो व्यक्ति पक्का आशीष पाएगा। आप अगर अपना दिन के पहला घंटा प्रभु को देता है, बाकी 23 घंटा को प्रभु गुणवन करेगा। कितना लोग कल से निर्णय लेगा, मैं सुबह उठेगा 3 घंटा प्रार्थना करूंगा। 3 घंटा पास्टर जी 5 मिनट में नींद आती है, 5 मिनट बाइबल फेंका जाते हैं। कितने लोग बोलते हैं, कई इतने लोग आगे बोलते
पास्टर जी रात को सोने के लिए नींद की गोली चाहिए, पर बाइबल लेता तो तुरंत नींद आता है। क्यों मालूम है क्यों? शैतान नहीं चाहता कि आप पढ़े, आप प्रार्थना करें, आप मीटिंग में आए, क्योंकि शैतान को मालूम है आप अगर मीटिंग में जाएगा, प्रार्थना करेगा, आप शैतान की दुनिया को हिला डालेगा। इसलिए वो प्रार्थना नहीं करने देगा, वो वचन पढ़ने नहीं देगा। इसलिए पर आप निर्णय लेते, 1 महीना आप करेगा, हर रोज सुबह उठ के 3 घंटा, 3 घंटा, जो से बोलो 3 घंटा, पूछो ना 3 घंटा, मैं जल्दी से बोल के खत्म कर रहा। 3 घंटा, कितना लोग पिक्चर देखते थे पहले, अभी नहीं, पहले 3 घंटा, 4 घंटा, टॉयलेट लगेगा तो भी पकड़ कर, अभी अगला क्या होता है। 3 घंटा 4 घंटा पिक्चर देखते, जब प्रार्थना बोलते तो पास्टर जी होता नहीं। क्यों होते हैं? पूछो ना क्यों, पूछो ना क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टर ने आपको इंटरेस्टिंग बना, विलियन, हीरो, फलाना ढुमकाना, सास कौन है, बहू कौन है, ये सास सब में घुसा देते हैं। क्योंकि वो डायरेक्टर ने उस मूवी को इंटरेस्टिंग कर दिया, इसलिए आप बैठ के देखते हैं। आप अपना प्रार्थना जीवन को इंटरेस्टिंग करेगा, 3 घंटा नहीं 8 घंटा भी करेगा, ऐसा निकल जाएगा। मैं कभी कभी 8 घंटा कमरे में घुस जाएगा, यूं प्रार्थना यूं निकल जाता है। मालूम है क्यों? जोर से पूछो ना, मालूम है क्यों? जब आनंदकालिक परमेश्वर समय पे उतरता है, आप समय को भूल जाते हैं। वापस बोलता हूं, जब आनंदकालिक परमेश्वर आप समय पे उतरता है, आप समय को भूल जाते हैं। नहीं समझा? किसी को बोला नहीं समझा? जो शादी करने के पहले लड़का लड़की होता है ना, फोन लेके बात करते हैं ना, नसता गया भाड़ में। बात तो कैसा देख रहे थे मुझको? पूछो ना, पूछो ना, कोई किया है? आप लोग नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो प्यार के लवलीन में आप नाश्ता भूल गया, लंच भूल गया, डिनर भूल गए। जब परमेश्वर का प्रेम आप पहचान लेंगे ना, आप दिन को भी भूल जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोलो समय कितना इंपॉर्टेंट है, जोर से बोलो समय कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहचान लेंगे, आज से आपका जीवन बदल जाएंगे। आमीन। सुबह उठेंगे, मैं 3 घंटा प्रार्थना करूंगा, उसके बाद काम पे जाने वाला काम पे, प्रार्थना करने वाला प्रार्थना। जो आपका शेड्यूल है उसे बिगाड़ो मत। पास्टर जी बोला 3 घंटा प्रार्थना करने के लिए, कल से काम पे नहीं जाता हूं। 5 दिन काम पे नहीं जाएगा तो वो बुला के बोलेगा भाई कल से मत आ। पास्टर जी आपने बोला ना प्रार्थना करने के लिए, मैंने प्रार्थना किया, मेरा ऐसा हो गया। किसी को बोलो खोपड़ी दिया है, खोपड़ी को इस्तेमाल करो। कमान जोर से बोलो ना, बुद्धि दिया है। हम सांप और कुत्ता नहीं है, कोई भी कुछ भी बोले नो, तो परमेश्वर जोर से बोलो ना, सही मन दिया। आमीन। कितने लोग अपने 24 घंटा को शेड्यूल करेगा हर रोज? अगर आप 24 घंटा को शेड्यूल करके 1 साल करके देखो, आपकी जिंदगी, माय गॉड, 180% उड़ान भरेगा ना, फिर नीचे उतरने वाले ही नहीं है। कितना लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आमीन। क्योंकि आपका जीवन यूं है क्योंकि आपने समय को नहीं पहचाना। आज से जोर से बोलो मैं समय को पहचाना। खिला के बोलो मैं समय को पहचाना। पिछले 1.5 घंटे से समय 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 बोल रहा हूं। किसी को समझ में आया कि समझ गया? हाथों को उठा के बोलिए धन्यवाद यीशु, आप मुझे समय गिफ्ट में दिया है, मैं उसे पहचानूंगा, मैं उसे सही तौर से इस्तेमाल करूंगा।